वृंदावन बिहारी लाल की सचिनंदन गौर हरि की जय। शिला गुरु महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से 7 दिन यावत श्री श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया। और बड़े धूमधाम से हम लोग कथा का श्रवण किया है। बड़े भागवान वो होता है जिसको साधु संग में हरि कथा श्रवण करने को मिलता है। देखो भागवत कथा करने वाले बहुत लोग आजकल हैं, बहुत लोग भागवत कथा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में भागवत करने के लिए कोई जात पात पूछा नहीं, लेकिन एक अधिकार अवश्य ही पूछा। पात्र योग्य व्यक्ति कौन है, श्रीमद् भागवत कथा सुनाएगा। श्लोक में दिया है, श्रीमद् भागवत पुराणमयमलम यद वैष्णवानां धनम जत्र पारमहंस संगीता ज्ञान वैराग भक्ति माविस्कृतम जत श्रवण पठन विमुचित नरः। ये भागवत कथा श्रवण करने से, पठन करने से विमुचित नरः, वह नरः उद्धार हो जाता है। लेकिन ये भागवत की इतनी बड़ी महिमा गाई है। ये भागवत है क्या चीज? वैष्णवानां धनम, ये वैष्णव का धन है। जैसे ये प्रॉपर्टी किसका है, उसका मालिक है। ये संपत्ति किसकी है, इसका मालिक है। हर एक संपत्ति का मालिक तो कोई ना कोई होगा। तो ऐसे भागवत यद वैष्णवानां धनम, ये भागवत रूपी जो ग्रंथ है, ये किसका रत्नहार है, ये वैष्णव को बताया। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये ब्राह्मण नहीं बताया, वैश्य नहीं बताया, क्षत्रिय नहीं बताया और शूद्र नहीं बताया, किसी का नाम नहीं लिया। लिया? ये पद्म पुराण का श्लोक, ये श्लोक में किसी का नाम नहीं लिया कि ये जद वैष्णवानां धनम बताया। ये वैष्णव, अब वैष्णव कौन बन सकता है? बड़े ध्यान से सुनिए। वैष्णव किसी भी जाति के लोग वैष्णव बन सकते हैं। समझ में आया? चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है वो वैष्णव है। विष्णु इदम वैष्णव बताया गया। अब विष्णु मंत्र में दीक्षित होने का मतलब क्या है? जो नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, जो भगवान को मानता है। अब वैष्णव का मतलब क्या होगा? वैष्णव का मतलब, वैष्णव का बताया, वैष्णव बताया। अच्छा, यहां से एक पुलिस जा रही है, एक टीटी जा रहा है, एक
आर्मी जा रहा है, एक लेबर जा रहा है, एक कोई डॉक्टर जा रहे हैं, अब कैसे पहचानोगे? वो तो बताया नहीं, पहचानोगे कैसे? बताइए, कौन बताएगा? दया जी। यूनिफॉर्म से और हाँ, आप गेट पे खड़े हैं और एक पुलिस चली गई, वो आपको बताया नहीं कि वो पुलिस है, आप कैसे पता चलेगा पुलिस है? उसकी ड्रेस, यूनिफॉर्म से। एक डॉक्टर चला गया, हाँ, वो पता चलेगा। हाँ, उसका वेशभूषा, ड्रेस, यूनिफॉर्म से पता लगता है ये आदमी क्या करता है, उसके पूरे बैकग्राउंड, ये क्या पढ़ा हुआ है, ये लॉ पढ़ा है, ये डॉक्टर पढ़ा है, ये इंजीनियरिंग की है, ये पता लगता है। ऐसे वैष्णव का वेशभूषा देख करके वैष्णव पता लगा। हाँ, आप अंदर जाके पता चलेगा कितना बड़ा वैष्णव है। रावण आया था, साधु समझा, सीता मैया साधु समझा कि नहीं? तभी तो आए भिक्षा देने के लिए, साधु है, भिक्षाम देही। लेकिन उसके अंदर बड़ा रावण छुपा हुआ था। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत मूल्यवान बातों को बता रहा हूं। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, अगर वैष्णव रूप धारण किया तो वैष्णव मान के ही रहना है। अरे कम से कम तुम्हारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जाएगा। लेकिन किसी से हिंसा नहीं करना, शत्रुता नहीं लेना, द्वेष नहीं करना, जलन सी नहीं होना, भेदभाव नहीं रखना, सरल। भगवान ने क्या बताया? निर्मल मंजनो सोमयी पावा। इसका मतलब क्या है? जिसका मन कैसा है? निर्मल और सरल, वो मुझे पाता है। और कौन मुझे नहीं पाता? छल, छिद्र, कपटिना भावा। इसलिए कपट किसको कहते हैं? देखने में कुछ और अंदर और कुछ, ये कपट है, कपटी आदमी। देखने में तो इंसान जैसा, लेकिन अंदर से क्या है? शैतान। ऐसा नहीं, ऊपर से सरल लग रहा है लेकिन अंदर से बड़ा कठोर। जो दिखते हैं वही अंदर होना चाहिए, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। क्रोध आया है, अंदर दबा के रखा है। कहता है जो लोगों के जीवा में कड़वी है ना, अंदर कुछ नहीं रखता है, बल्कि वही ठीक है। लेकिन दबा के रख करके और पीछे से भड़ास निकालता है, वो गलत बात है। नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ता है, पड़ता है? अगर मुंह में कुछ है ना, कड़वा बोलता है, अंदर रखता नहीं है, वो बुरा नहीं है। लेकिन मुंह में मिठास है, मुंह में क्या है? मिठास है, अंदर से तुमको निंदा वंदना कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो कौन है? ये मीठा है। मीठा में कीड़े लगते हैं। तो निर्मल मंजन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र नहीं भावा। बता तो दिया है, मेरे को कौन प्राप्त कर सकता है? छल, कपट, छिद्र, छिद्र मतलब दोष। ऐसे, इसलिए वैष्णवानाम धनम। वैष्णव कौन है? जो भगवान का भक्त है। 4 वैष्णव बताया, वैष्णवानाम धनम। तो भागवत अध्ययन करने के लिए तो हर कोई कर सकता है, माना नहीं है। सुनने के लिए हर कोई सुन सकता है, कथा हर कोई सुनो, भगवान की कथा। लेकिन भागवत में वो भी बताया, सुनने के लिए सबको बताया गया, लेकिन बांटा गया है। सब कोई कथा में आएगा तो कथा सुनेगा ही नहीं। मैं भागवत का श्लोक दे के बताता हूं। निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद व्रत द्रव्य संजितम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। मतलब
कथा में केवल दो व्यक्ति को बुलाए, दो श्रेणी के लोगों को, दो वर्गों के लोगों के बताया, तुम लोग आओ। कौन? जो रसिक और जो भावुक, जो रस का मर्म जानता हो और जो कथा सुनकर के भाव में डूब जाता हो, आंखों से आंसू बहता हो, प्रेम में गदगद हो जाए, ये दोनों व्यक्ति को। रे रे सद्भाग्य, सद्भाग्य कौन है? रसिक और भावुक। वही तो कथा सुनेगा, नहीं तो कथा में बैठ के तर्क करेगा कुतार्किक लोग, ये ऐसा नहीं, ऐसा वैसा क्यों बोला, ये वो सो। अरे महाराज खुद ऐसा थोड़ी ना है, और जो कथा कर रहा है उसी में ही दोष देखेगा, तो कहां से मिलेगा? इसलिए कहा सुखदेव जी सब लोग मत आओ कथा सुनने के लिए। कथा नहीं सुनेगा और उल्टा अपना व्यथा दे के जाएगा। कृष्ण कथा सुनने से व्यथा दूर हो जाता है, लेकिन तुम्हारा व्यथा दूर नहीं हुआ तो मुंह रहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक ये दोनों व्यक्ति भगवान की कथा सुने, मतलब रसिक बन के सुनो, भावुक बन के सुनो। आपको एक भी मंत्र नहीं आता है, कोई जरूरत नहीं है कि पंडित बन के सुनो, ये नहीं कहा। कोई ये नहीं बताया कि तुम आमिर बन के सुनो, कोई कहीं भी नहीं कहा कि तुम बड़े सुंदर रूपवान, बढ़िया अच्छे सुंदर डेकोरेट करके आकर के बैठ के सुनो, ऐसा नहीं कहा। भगवान की कथा से वंचित कौन होता है? हमने देखा हरिद्वार में जब पर्व आते हैं तो दूर दूर से लोग क्या करते हैं, गंगा जी में आके डुबकी लगा के चले जाते हैं, और बगल के लोग सोचता बात जाता हूं, आ भी जाता हूं, आ भी जाता हूं, जाएंगे और उसी को ही मिलता नहीं, कथा उसी को मिलता ही नहीं है। तो गुरु महाराज जी बोलते थे वो लोग दूर भागा। दूर के लोग दूर भागा नहीं है, वो तो भाग्यवान बन के गया, लेकिन बगल में रह करके दूर भागा, दूर भाग गया, कथा सुनी नहीं। अरे संत कहाँ मिलेंगे भाई? ज्ञानी मिल जाएगा, कर्मी मिल जाएगा, योगी मिल जाएगा, भोगी मिल जाएगा, साधु नहीं मिलेंगे। संसार में साधु का बड़ा अभाव है, असली साधु का। भोले बाबा खुद पार्वती देवी से कह रहे हैं, सदगुरु दुर्लभम देवी, शिष्य संताप हार कहा। सदगुरु दुर्लभ है, शिष्य का संताप दूर करने वाला, लेकिन शिष्य वित्ताप हार कहा। गुरु शिष्य को कंट्रोल नहीं करेगा, बताएगा नहीं, शिष्य तो छोड़ ही देगा। शिष्य जो बोलेगा वही बात गुरु मानेंगे, सुनेंगे ना, फिर गुरु कौन हो गए? इसलिए शास्त्र में जो निरपेक्ष बात है, जो असली बात है, उसको ही फॉलो करना है, तभी तो जीवन में कल्याण होगा। स्कूल का टाइम है 8 बजे से, तुम कभी 9 बजे जाओ, कभी 10 बजे जाओ, कभी 6 बजे जाओ। 6 बजे गेट खुला मिलेगा? 10 बजे जाओगे गेट आपको मिलेगा खुला? उसका टाइम है, इतने से इतने बजे तक गेट खुला रहेगा। संसार में इतना सा नियम है, लेकिन भक्ति जगत में कोई नियम नहीं है। जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करो, ना 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 ना। ऐसे व्यक्ति को भगवान उद्धार कभी नहीं करेगा। उसको उद्धार के लिए कौन है? यमदूत को नियुक्त कर दिया। कपड़े गंदे हो जाते हैं, धोबी घाट में डाल देते हैं, और धोबी अच्छी तरह से पछाड़ मार मार के, डंडा मार मार के सफाई कर देते हैं। ऐसे धोबी घाट जानते हैं? 28 प्रकार के धोबी घाट है, भागवत के 5वें स्कंद में बताया। धोबी घाटों का नाम बताऊं? उसमें नाम है। जिसका कपड़ा मैला हो जाता है ना, वही धोबी घाट में लेके जाते हैं। कपड़ा क्या? तन। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे,
मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मेरे जग में भेजा निर्मल देकर काया, तूने मेरे जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर के इसी संसार मैंने, आकर के इसी जग में मैंने इसी को दाग लगाया। तो शरीर क्या है? शरीर है, तन है, वस्त्र है। वासांसी जिन्नानी जथा व्याय नवानी गृह्णाति नरो पुरानी। पाप कहाँ लगता है? किससे पाप होता है? हाथों से, कानों से, आंखों से। निंदा सुन लिया किसी की, तुम निंदा करते नहीं लेकिन सुन लिया। अरे हमने तो निंदा की नहीं, लेकिन सुना तो है। भीष्मक महाराज, भीष्मदेव महाभारत के जो पितामह भीष्म, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन गलत काम करते हुए तो वहीं बैठे थे। द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय पितामह भीष्म का कोई रोल नहीं था, लेकिन वो वहां बैठे थे। चोरी तो आप नहीं किया, लेकिन चोर के साथ तो बैठे थे। दारू तो नहीं पिए थे, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठे थे। पीने में जितना दोष लगेगा, आप पीने वाले के साथ बैठने में उतना ही दोष लगेगा। तुम क्या सोचते हो? हैं? अच्छा एक बात बोले, महाराज ऐसे कैसे? पिया तो उसने, हमने तो कुछ नहीं किया। प्रमाण दिया, भीष्म पितामह को भी पाप लगा, उनको भी बाणों की सज्जा में लेटना पड़ा। ऐसे दुष्कर्म हो रहा है, तुमने रोका क्यों नहीं? अगर नहीं रोकने की सामर्थ्य है तो वो शोभा छोड़ा क्यों नहीं? अगर दारू नहीं पीना तो वहां बैठा क्यों? अब बैठा है तो उसको रोका क्यों नहीं? अगर रोक नहीं सकता तो वहां से चला क्यों नहीं गया? अरे वाह, हम कैसे रोकेंगे? हम अपने आप को देखेंगे, हम नहीं पिएंगे। बोले तो एक बात बताओ, आप इत्र लगा के आ गए, ध्यान से सुनना। कहोगे हमने तो नहीं पिया, हमारे को दोष क्यों लगेगा? इस प्रकार दोष लगेगा, मैं बता रहा हूं। जैसे आप इत्र लगाया, इत्र जानते हैं, सेंट। आप इत्र लगा के हमारे बगल में बैठ गए, तो उसकी खुशबू मेरे को आएगा या नहीं आएगा? जोर से बोलिए। अब रोक सकते हैं? उसकी खुशबू, सेंट आप लगाया, हमने कुछ नहीं किया। आप आपने स्प्रे करा सेंट का, तो वो आप जहां से गुजर जाओगे तो सबको खुशबू देखे लाएगा। बोले इसी प्रकार पापी व्यक्ति, उसका संग जो करेगा उसको भी पाप लगेगा, चाहे पाप आप करो या ना करो। इसलिए हमेशा पापी से, निंदुक व्यक्ति से, वैष्णव विद्वेषी से दूर रहना चाहिए। जो थोड़ा बहुत भजन कर रहे हो ना, तुम्हारा वो भी चौपट हो जाएगा। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र का साधु संग के लिए बता रहे हैं। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद भवंति रित कर्ण रसायन कथा। साधु का संग करो। हाँ, लोग तो ये सब बात सुनना नहीं चाहते, विधि की बात। हाँ, हम जो कुछ भी करेंगे, मनमानी कुछ भी करेंगे। तुम कौन हो तो बोलने वाला? कानून किस लिए बना भाई? सबके लिए बना है। उसके लिए किताब है। जो लोग बड़े बड़े बैरिस्टर, वकील बनते हैं ना, तो लोग लॉ की पढ़ाई करते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, जज बनता है, तो पढ़ाई करना पड़ता है ना। तो ऐसा शास्त्र क्या है? ये लॉ सबके ऊपर का है, कानून है। इसको बोलने वाला जज कौन है? गुरुदेव है, वैष्णव है। तुम कहोगे ना हम उनकी बात नहीं मानेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा। हाँ, मनमानी करने से काम नहीं बनेगा। मनमानी करोगे तो ठीक है, जेल में सड़ो, फिर जेल में डाल देंगे, जेल में सड़ो, जाओ नरक में जाओ। धोबी घाट बताया, धोबी घाट क्या है? नरक है, यमदूत है, अच्छी तरह से डंडा लेके वहां बैठे हैं, गंदे कपड़े को धोएंगे।
नरक, कुंभीपाक, महाकुंभीपाक, अशिवन पत्र, शुकरमूत्र, रौरव, महारौरव, ये सब नाम है। इसलिए अगर आपसे हमसे किसी से भी अगर कुछ किसी प्रकार का अपराध पाप दोष भूल हो जाए तो एक ही उपाय है, प्रभु का ये नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन दुई कर शीघ्र पावे गोविंद चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं क्या करो, नाम संकीर्तन करो और क्या करो, वैष्णव सेवन, साधु की सेवा करो, हरिनाम करो और साधु संत की सेवा करो। ये दो करोगे भगवान मिल जाएगा। समझ में आया? तो भागवतम सुनने का और पढ़ने का अधिकारी कौन है हमने बता दिया। और एक श्लोक में बता रहे हैं, ये श्लोक में बता रहे, और एक श्लोक में बताया वैष्णव का नाम लिया है और ब्राह्मण का भी नाम लिया है, ब्राह्मण वैष्णव विप्र बताया। लेकिन वैष्णव तो वैष्णव ही है, लेकिन ब्राह्मण मतलब कौन सा ब्राह्मण? जो ब्राह्मण है वो इसको ब्राह्मण बोलता है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण का काम क्या है? षट कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, अध्ययन करना अध्ययन करवाना, दान लेना दान देना। समझ में आया? ये 6 कर्म है। यज्ञ करना यज्ञ करवाना, खुद करना दूसरों को दूसरे से करवाना, अध्ययन करना अध्ययन करवाना, और दान लेना दान देना। डॉक्टर होने के बाद केवल दूसरों को दवा केवल देने से नहीं होगा, कभी कभी खुद को भी दवा पीना पड़ता है, डॉक्टर को भी। समझ में आया? तो वैष्णव का नाम, वैष्णव तो है ही है, वैष्णव में कोई टीका टिप्पणी नहीं है। वैष्णव तो वो मानता है जो खरा उतरा है, तोल के जो वैष्णव बन गया, भगवान का बन गया। लेकिन वैष्णव बताया, आपको बताया ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण त्रिसंध्या गायत्री जाप करते हो, जिसके गले में है भगवान की प्रेयसी तुलसी माला हो, माथे में चुटिया हो, माथे में तिलक हो, जो यानी वैष्णव ही हो गया, परिणाम करता हो, पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कर सकता है। एकादशी का व्रत करता हो, और भगवान को क्या कहते हैं? जीव नित्य कृष्ण दास, अहमी नारायण अहमी कृष्ण दास दासस्मि तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्य भृत्तस्य भृत्त इति मां स्मर लोकनाथ, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूयो। जो भगवान का दास मान करके, भगवान का सखा मान करके, भगवान का पिता माता वात्सल्य भाव में मानता है, या भगवान को क्या मानते हैं? राधा कृष्ण को श्रृंगार भाव में जो भजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही भागवत के अधिकारी है। समझ में आया? अगर ये सब चीज कुछ नहीं है, अगर तुम खुद ही भगवान बनने चले तो है ना, एक प्रकार के लोग, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सोहम, मैं वही हूं, सोहम। ये जो विचार है ये मायावाद विचार है। 4 वैष्णव संप्रदाय अलग चीज है। वैष्णव के लिए बात है। 4 वैष्णव संप्रदाय कौन है? श्री रुद्र ब्रह्म शनका चत्तरौ कलौ चितिपावना। तो वैष्णव भगवान के परम प्रिय है। गीता में भगवान ने बताया मद भक्त स्वपच प्रिय, ये श्लोक सुना है? अगर मेरा भक्त चंडाल भी हो वो मेरा प्रिय है, क्योंकि मेरा भक्त है। लेकिन भागवत में बताया कि अगर ब्राह्मण भी लेकिन भगवान का भक्त नहीं है तो ठाकुर जी कह रहे हैं वो प्रिय नहीं है। विप्रादि दिशण गुण दरविंद नाम, प्रहलाद जी कह रहे हैं एक ब्राह्मण के अंदर 12 गुण है लेकिन भक्ति नहीं करता है, तो प्रहलाद जी कहते हैं अगर एक चंडाल कुल में आकर के ठाकुर जी का नाम लेता है वो चंडाल श्रेष्ठ है ब्राह्मण की अपेक्षा।
यहां ब्राह्मण की निंदा नहीं है, सब ब्राह्मण के लिए नहीं बता रहे, जो ब्राह्मण पतित है। अब देखो, अश्वत्थामा कौन था? क्षत्रिय था? बोलिए, क्या था? वैश्य था? शूद्र था? क्या था? ब्राह्मण ही था। किसका बेटा था अश्वत्थामा? गुरु द्रोणाचार्य के बेटा। द्रोणाचार्य कौन है? गुरु है। अब देखो, वो ब्राह्मण होने पर भी पतित ब्राह्मण है। कौन? अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा पतित ब्राह्मण था। आतोताई कहा गया। भगवान ने कहा आतोताई वदरहणम, शास्त्र में प्रमाण दिया है। अगर ब्राह्मण होकर के गलत काम भी करेगा ना, दंड सब के लिए। ब्राह्मण होकर मर्डर कर दिया तो क्या वो न्याय छोड़ देंगे? न्यायाधीश, अरे तो ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो। ये मर्डर कर दिया तो क्या हो गया? और एक शूद्र होकर के अगर भगवान की पूजा करेगा, नहीं तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तू तो शूद्र है, पूजा करने से क्या होता है? ऐसा है क्या? गीता में भगवान बताया, चातुर्वर्णा मया शिष्टम गुण कर्म विभाग। 4 वर्ण कैसे बनाया गया? गुण और कर्म देख करके। 4 सेक्शन है, ABCD सेक्शन। कैसे बनाया? नंबर देख के। ये सेक्शन अच्छे नंबर लेने वाला, थोड़ा सा कम B, और कम C, और कम D, और बिल्कुल कम वो क्या? फेल। समझ में आया? तो ये 4 सेक्शन बनाया गया है। यद्यपि वर्णनम ब्राह्मण गुरु बताया, लेकिन ब्राह्मण वर्णों के गुरु है, और गुरु हो करके अगर यदि ये गलत काम करेगा तो कौन मानेगा भाई? ब्राह्मण हो करके दारू पी रहा है, और क्या? सिगरेट पी रहे, तो ये ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण जैसे रहो ना, पूजने के लिए तो हर कोई तैयार है। भगवान ने कहा, अर्जुन से कहा कि ये आतोताई है, इसका अपमान करो। बोले ये हमारे गुरुपुत्र है, ब्राह्मण कुमार है। बोले ब्राह्मण होने पर भी ये आतोताई है, इसको तो दंड मिलना चाहिए। ब्राह्मण को तो जान से मारना नहीं चाहिए, लेकिन कोई क्यों ना हो आतोताई बन जाए, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा को दंड दिया गया ब्राह्मण होने पर भी। तो शास्त्र में ये शिक्षा है कि साधु को जात पात ना पूछिए। किसी साधु से मत पूछो तुम ब्राह्मण हो। लोग पूछते हैं ना साधु से, तुम ब्राह्मण हो, साधु से पूछते हैं। साधु को पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो संत है वो सबका मुकुट मुनि है, भगवान स्वयं उनको पूछते हैं। कोई कोई जितना जातिवाद है महाराज, पूछो ही मत। स्वयं भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, कृष्ण भी तो क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण क्यों पूजा करें? लो, राम भी तो क्षत्रिय थे, हम ब्राह्मण क्यों पूजा करें? है इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में आए, और ब्राह्मण कुल में आकर के महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया? महाप्रभु से पूछा, बताइए आप ब्राह्मण हो? महाप्रभु ब्राह्मण कुल में आए, मिश्रा। तो महाप्रभु ने कहा, नाहम विप्र न च नरपति वैश्य न शूद्र। मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, क्षत्रिय भी नहीं हूं, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं। अरे तो फिर क्या है? 4 ही तो वर्ण है। तो सन्यासी भी नहीं, वानप्रस्थ तो ज्योतिर्वा, वानप्रस्थ तो नहीं, ज्योति भी नहीं, फिर क्या है? तो महाप्रभु ने बताया, इन 4 वर्णों और आश्रम से उठ करके और एक धर्म है, क्या? गोपी भर्तेर पद कमलेर दासानुदास। हम भगवान के दास के एक अनुदास है, बस इतना मान लो। हम तो यही नहीं मान पाते हैं ना, भगवान का दास। हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम सन्यासी है, हम साधु है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था ठीक है, मर्यादा रक्षा के लिए होना चाहिए, नहीं तो वर्ण संकर फैल जाएगा। गीता में बताया,
ये सब ठीक है, लेकिन इससे भी उठ करके समाज की मर्यादा भी रखो और ब्राह्मण होकर के भगवान का भी भजन करो, क्षत्रिय होकर के भी भगवान का भजन करो। भजन ही मूल है, भगवान का भजन ही मूल है। हाँ, केवल ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, महात्मा साधु, केवल इसमें आपस में लड़ने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो तब मिलेंगे जब उनका भजन करोगे। यही जीवन का सार है। इसलिए कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया किवा वर्णी, शास्त्र में बताया कौन भगवान का दास है। किवा वर्णी, किवा श्रमी, आश्रम वाले, किवा वर्णाश्रमहीन, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही आचार्य प्रवीण। आचार्य कौन है, शास्त्री कौन है, गुरु कौन है, चार वर्ण में हो या ना हो। हरिदास ठाकुर जी का नाम सुने आप लोग? कौन थे हरिदास ठाकुर? भगवान के परम प्रिय भक्त, 3 लाख जाप करते थे रोज। कितने? 3 लाख माला। और कौन से कुल में आए? जवन कुल में आए। पिछले जन्म में कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब गाय बाछड़ा चोरी किया और उनके मन में ग्लानि हुई कि मैं इतने ऊंचे पद में रहने पर भी और मैंने ये काम किया है, आपकी बार ऐसे कुल में जाऊंगा मेरे अंदर किसी प्रकार का अहम नहीं रहेगा। तो 4 वर्णों को ही छोड़ दिया, अंतज कुल में आए। और अंतज कुल में आकर आने की केवल जन्म लिया है, जाति का गौरव नहीं रहेगा। अब देखो जो ब्राह्मण है उसके अंदर अहंकारी होता ही है। अब भारत में देखो लड़ रहे लोग, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण छोड़ करके कोई भागवत कथा कर ही नहीं सकता। बताओ, ब्राह्मण ही सब कुछ कहता, ठीक है ब्राह्मण सब कुछ है, ब्राह्मण छोड़ के नहीं कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं? पहले ब्राह्मण के मुख से अग्नि निकलता था। अद्वैत आचार्य जब अपने पिताजी के श्राद्ध में हरिदास ठाकुर जी को बुलाया, जवन कुल में आए नवाचार्य, तो ब्राह्मणों को भी बुलाया। बड़े ध्यान से सुनिए, सारे ब्राह्मण नाराज हो गए। अरे ये हरिदास ठाकुर को बुलाया, ये जवन है ब्राह्मण के यहां। श्राद्ध का एक पात्र होता है, श्राद्ध का एक भाग होता है जो पहले ब्राह्मण को दिया जाता है। तो अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु है। अद्वैत आचार्य वो श्राद्ध का जो भाग है ना, वो पहले नामाचार्य हरिदास ठाकुर को दिया, जमन हरिदास ठाकुर को दिया। ये देख करके सारा ब्राह्मण नाराज हो गए, हम लोगों का अपमान कर दिया। ब्राह्मण इतने बड़े बड़े ब्राह्मण रहते हुए एक जमन कुल में आया, क्या भक्त बन गया, क्या हरिनाम करते हैं, उसी को दे दिया। हम लोग खाएंगे नहीं तुम्हारे यहां। तो अद्वैत आचार्य ने कहा ठीक है आपकी मर्जी। बोले तुम्हारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों ब्राह्मण खाने से जो फल नहीं मिलेगा, एक शुद्ध वैष्णव को खिलाने से उसे करोड़ गुना ज्यादा फल मिलेगा, करोड़ गुना ज्यादा फल मिलेगा। तो कहते हैं वो क्या वैष्णव क्या हो गया, क्या वैष्णव बन गया, 2 हरिनाम कर लिया वैष्णव बन गया। अब लोग बोलते हैं ना पहले तो दारू पीता था, सिगरेट पीता था, मांस खाता था, अब क्या तिलक माला ले लिया वैष्णव बन गया। हाँ, नाम में इतनी शक्ति है, गुरु में इतनी शक्ति है, पिछले के पिछले सब कुछ भुला देते हैं। एक नाम में जितनी शक्ति होती है ना, पातोकी के अंदर उतना पाप करने की शक्ति नहीं रहती है। चाहे तुम अजामिल, कैसे उनको मुक्ति मिली, कितने बड़े पापी थे, नाम के प्रभाव से। संकेतम पारिहाश्रम स्तवम हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गारम विदु। नाम की महिमा है। लेकिन हाँ, एक बार पाप करने के बाद कान पकड़ के छोड़ दो और दोबारा करने का नहीं, संकल्प ले लो, उसको उद्धार होगा।
अद्वैत आचार्य ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं, मैं तो इनको ही खिलाऊंगा, इनको, ये वैष्णव है, वैष्णव है। छोड़ दिया। तो ब्राह्मण के मुख से अग्नि निकालता है। बोले अग्नि कुंड है, पहले ब्राह्मण क्या करते थे, वो अग्नि इधर उधर से लाते नहीं थे, अपने आप मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रकट करते थे। तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, तुम थोड़ा अग्नि प्रकट करके दिखाओ। अग्नि प्रकट कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। तो फिर किस बात का घमंड है? फिर क्यों बोलते हो? तो वो कहेंगे महाराज आप वैष्णव है, आपके हाथ में इतनी शक्ति है, इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा वैष्णव के अंदर हमेशा एक गुण होना चाहिए, तब वो वैष्णव बनेगा। केवल ये लाल कपड़ा पहनने से, गले में माला डालने से और तिलक लगाने से वैष्णव नहीं बनता। वैष्णव के लिए भी बताया, वैष्णव का 26 गुण होता है, उसमें से मुख्य है शरणागति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदावरी। दीनता भाव, दैनता भाव। वैष्णव बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर दीनहीन भाव रहेगा। महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, या अंदर से, बार बार से करने से नहीं होगा, दीनता भाव आएगा। वैष्णव जिस वृक्ष में फल आता है ना, वो अपने आप क्या होता है, झुक जाता है। ऐसा हमारे अंदर अगर वैष्णवता आ गया तो हम अपने आप झुक जाएंगे, अपने आप सबके प्रति दीन स्वभाव आएगा, अपने आप। एक ही लंका में रावण भी रहता था और विभीषण भी रहता था। दोनों तो एक ही जगह रहते थे ना, और दोनों भाई भाई है। रावण और विभीषण क्या लगता है, भाई भाई है, लेकिन दोनों को प्रकृति देखो कैसे अलग। रावण ऐसे स्वभाव के, विद्वान तो है बहुत बड़ा, केवल विद्वान होने से नहीं होगा, शील होना चाहिए। बहुत बड़ा विद्वान रावण, ऐसे छोटे मोटे नहीं। और शिव जी के परम भक्त हैं, आपको पता है, स्वयं शिव जी कैलाश से पूजवाने के लिए कहते हैं रावण के पास आते थे। रावण इतना सुंदर पूजा करते थे, शिव जी के परम भक्त है। हाँ, और उसी को प्रभु राम ने मारा। शिव जी कुछ नहीं बताया कि मेरी इतनी पूजा करते थे, भाई इनको छोड़ दो, मार दिया। किनको अपना स्वभाव है उनका। विभीषण देखो, रावण भगवान को नर कहता है और विभीषण क्या कहते हैं, नारायण है। इतना तो अंतर है। संसार के लोग भगवान को मानता नहीं है, ये क्या भगवान है, साधु को मानता नहीं है। और भक्त क्या कहते हैं, नहीं ये नर नहीं है, ये भगवान है। राम जी को क्या बोलता था, नर नर। और घमंड में मैं दिग्विजयी हूं। कुंभकर्ण के पास गया, ध्यान से सुनिए, और कहा कि मैं सीता को उठा के लाया। उठो अब युद्ध होने वाला है। किसने कहा, रावण ने कहा। तो कुंभकर्ण ने कहा उठा के लाया नारी को, किसी नारी को उठा के लाया। बोले हाँ लेके आया, हमारी भुजा में शक्ति देखो कितनी। तो बड़े ध्यान से सुनना। तो कुंभकर्ण ने कहा तो फिर दूधा क्या है, दूधा मतलब फिर बाधा क्या है, आपत्ति क्या है। बोला आपत्ति ये है जिसको हम उठा के लाया सीता को, वो अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया। किसी नारी को बाहुबल से उठा के ला सकते हो, जबरन उसको उठा के लाओ, शादी कर लो, लेकिन उसका मन तुम्हें देगा, मिलेगा क्या? किसी व्यक्ति को जबरन नौकर बना सकते हैं, लेकिन अंदर से श्रद्धा कहां से आएगी, सेवा करने की वृत्ति कहां से आएगी? इसलिए तो मैं कहता हूं साधु बोल सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं सबको, लेकिन जीव स्वतंत्र है, वो तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। एक कान सुनेगा, दूसरे कान निकाले, ऐसे तो होता है। जो करना है वही तो करना है।
कहते सीता को तो उठा के लाया। बोले कैसे उठा के लाया? बोले साधु का भेष बना के लाया। बोला अच्छा, अपना रूप नहीं दिखाया, अपना रूप को छुपा करके दूसरे के रूप को दिखाया। यानी सीता को चुराने के लिए महात्मा का रूप बनाना पड़ा। तो महात्मा के ही अधीन में सीता जी आए, रावण के अधीन में नहीं आए, क्योंकि महात्मा का रूप बनाया। बोले आप आपत्ति क्या है, द्विधा क्या है? बोलो तो अब मेरे को तो पूछती नहीं, मेरे को अभी तक हुई नहीं है। तो बोले ऐसा करो, कुंभकर्ण कह रहे जैसे तुम साधु का रूप बना करके सीता को उठाया, अब सीता को मनाने के लिए राम का रूप बना लो। समझ में आया? सीता तो राम के अधीन में है, जैसे साधु का रूप बना करके सीता को हाथ में लाया, तुम्हारे पास आई, ठीक है, साधु के वेश में। अब तुम राम का रूप बनाओ और सीता को वशीभूत कर लो। तो रावण ने कहा ये भी करके देखा, मैंने राम का रूप भी लिया था, राम का रूप भी बना था, लेकिन राम का रूप बना करके जैसे सीता के पास गया, लेकिन पता नहीं है राम के रूप में क्या चमत्कार है। जैसे मैं राम का रूप बनाया और सीता के पास गया तो मालूम है क्या हुआ? बोले क्या? परे दारेशु मातृवत, राम के रूप बनाने पर राम की नजर में हर नारी मां नजर आई। क्या नजर आया? मां के रूप में नजर आई, हर नारी मां बन देखने लगा। राम का रूप लिया और तो ज्यादा खतरनाक हो गया। बोले क्या हो गया? हर नारी मां देखने लगा। अरे पागल हो गया, सब कुछ मां दिखने लगा है, सब ये भी मां, ये भी मां, वो भी मां, मैं तो भोगी कहां रह गया, तैगी बन गया। तुरंत राम जी का चोला छोड़ दिया मैंने। तो ये प्रभु राम ये नर नहीं है, ये नारायण है। और तुम नर से नारायण का गुण तब ले सकते हो जब तुम वैष्णव बन जाओ। स्वामी परमहंस देव, कौन परमहंस देव जानते हो? रामकृष्ण देव। रामकृष्ण देव शारदा देवी को जब पहली बार उन लोगों का मिलन होगा, शादी करके लाए शारदा देवी को, ऐसे उनकी कथा आती है। और पति पत्नी है, अभी शारदा पत्नी है। तो अब शादी की पहली रात कितना शायद धज करके शादी करके आया, तो साजा हुआ है, शायद धज किया हुआ है, बढ़िया सुंदर साड़ी पहनी है, सिंदूर है, सब कुछ है, बढ़िया माला है। और वो रामकृष्ण देव के पास, जैसे रामकृष्ण तो परमहंस है, उनके पास जैसे आए तो शारदा को जैसे देखा, कौन? परमहंस देव। शारदा को देख कर अपनी पत्नी को देखा, पत्नी पास में जब आई तो पत्नी को जब देखा परमहंस देव, तो शारदा को देख करके ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा। क्या करने लगा? पति कभी पत्नी को प्रणाम करते हैं, लेकिन परमहंस देव हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। बोले शारदा के रूप में नहीं देखा, साक्षात मां दुर्गा के रूप में देखा। किस रूप में देखा? भोग वृत्ति के रूप में नहीं। हर पुरुष पत्नी को भोग वृत्ति के रूप में देखने लगता है, इसी में ही दोष हो जाता है। भोग्य वस्तु के रूप में देखते हैं, लेकिन उन्होंने किस रूप में देखा? साक्षात मां के रूप में देखा और स्तुति करने लगा मां के रूप में। उनको शारदा के रूप में मानो साक्षात अष्टभुजा माता दर्शन दे दिया, उस रूप में देखा। इसलिए नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, परे दारेशु मातृवत। ये हमारे देश में इतना अत्याचार, इतना दुराचार क्यों हो रहा है नारी के ऊपर? क्योंकि हम मातृवत नहीं देखते हैं, भोग वृत्ति रखते हैं। इसलिए कान और आंख, कानों में कथा, कर्ण किस लिए? कथायाम, अधिष्टम संत दर्शन, दृष्टि को कहाँ? साधु के देखने में, और कान ठाकुर जी की कथा सुनने में। कानों में भगवान की दोनों दरवाजा ऐसा बनाओ, कानों में भगवान की कथा जाए और आंखों से संत का दर्शन हो।
ये दोनों ब्रह्ममय दरवाजा बनेगा तो भगवान हमेशा तुम्हारे हृदय में प्रवेश होंगे। तब भागवत का असली तथ्य, मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का कल्याण तब हमको समझ में आएगा, इससे पहले नहीं। भागवत का असली तत्व क्या है? अपने आप को सुखदेव महाराज जी कहने के बाद परीक्षित महाराज जी समझ गए मैं शरीर नहीं हूं। सांप आके डांचेगा मेरे को नहीं, मेरे शरीर को, और मैं शरीर नहीं हूं। एक बात ध्यान देना, मरने से वही व्यक्ति डरता है जिसको शरीर से बहुत प्रेम है, और आत्मा और शरीर दोनों अलग है। अगर गाली देने से बहुत बुरा लगता है ना, यानी शरीर से बहुत प्रेम है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, इसका अनुभव नहीं है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा, चाहे ये शरीर को माला पहनाए, चाहे ये शरीर को गाली दे, कोई बात नहीं है। ये संतों के लिए बात मैं बता रहा हूं। पर वो परीक्षित महाराज जी जब आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गए और कोई टेंशन नहीं, एकदम ध्यानस्थ हो गए, सर्प आकर के उनको इस पांचभौतिक शरीर को डांसा, शरीर में गरल अग्नि प्रकट हो गए और सूक्ष्म स्वरूप धारण करके रात में बैठ करके भगवत धाम चला गया। तो 7 दिन कथा सुनने के बाद आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होना है, यानी थोड़ा सा अभिमान, मैंने बताया था ना, विमान आएगा 7 दिन कथा। अभिमान मतलब विगत मान, अहंकार दूर हो जाना, भगवान का भक्त बन जाना। जैसे हनुमान, हाँ क्या है, हनुमान भगवान का भक्त है, कोई मान नहीं है। इसलिए अपनी संस्कृति में ध्यान दो, जहां भी रहो, जैसे भी रहो, रोज गीता पढ़ो, थोड़ा थोड़ा एकादशी का व्रत करो, तुलसी में पानी डालो, ठीक है। और यहाँ जितने लोग हैं सब तो भारत से जुड़े हुए हैं, अपनी असली मिट्टी कहाँ, भारत का ही तो है, वहीं से जुड़े रहो, चाहे देश में रहो विदेश में रहो। पूरी दुनिया में एक ही भाषा चलती है, वो कौन सी भाषा जानते हैं? मातृभाषा। सब अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हैं। तो अपना जो माँ है, उनकी जो जड़ है कहाँ? भारत है। भारत है हमारी संस्कृति, पुण्य भूमि है, वहीं से जुड़े रहो। और वहाँ की ये मत सोचो कि हम तो यहाँ का है, फिजी का, ऑस्ट्रेलिया का है, नहीं, हमारी जड़ कहाँ है? पेड़ चाहे कितने बड़े हो जाए लेकिन मिट्टी से जुड़ा रहता है ना, कितना फीट हो जाए, 50 फीट के, लेकिन नीचे से होता है, यहीं से जल मिलता है। हाँ, इसलिए अपनी असली भाषा क्या? संस्कृत भाषा है। थोड़ा संस्कृत पढ़िए, देवो भाषा है। आजकल तो लोग तो संस्कृत तो दूर की बात, हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं। हिंदी तो दूर की बात, आप लोग जैसे गुजराती है, गुजराती भाषा बोलना नहीं चाहता, अपमान समझता है। इंटरनेशनल भाषा सीखेगा। कौन सा है इंटरनेशनल भाषा? इंग्लिश। तब महाराज तो नौकरी मिलेगा, पैसा तो मिलेगा। अब महाराज इंग्लिश इतना हाँ हो जाता है, एक आदमी पढ़ के आया घर में, अब पढ़ के आया तो वो तो अपनी मातृभाषा बोलते नहीं ना, हिंदी बोल रहा है ना गुजराती बोल रहे, कुछ नहीं, बल इंग्लिश 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 इंग्लिश। उसको मंदिर में ले गए, हनुमान जी के मंदिर में, और बोले हनुमान जी को प्रणाम करो, बोलो हे हनुमान जी कृपा करो। और इंग्लिश इतना हाँ गए, हनुमान जी के पास जाके क्या बोला मालूम है? हेलो हनु। क्या कह रहे? हेलो हनु। अब हनुमान जी के पास जाकर क्या करे? हेलो हनु। ये हनुमान जी ना बोले, क्या करे? हेलो हनु। और हनुमान जी खुश होंगे इसमें? हेलो हनु क्या है ये? है हनु। लो, भगवान को भी अपने लपेट में ले लिया। अरे भगवान को कम से कम आपने उसका जो मंत्र है उसी मंत्र से पुकारो। चलो भगवान समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति में टिके रहो, यही जीवन का सहारा है। कहीं भी रहो, खाते पीते बैठते सोते एक ही नाम बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। दोनों हाथ उठा करके ऊंचा करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल।